नमस्कार। एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 जनवरी शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में अगले माह से फिर शुरू होगी फार्मर रजिस्ट्री। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक। दिल्ली में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना फिलहाल नहीं होगी लागू। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। यूडीएच मंत्री ने शिक्षक संघ प्रांतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। तबादला रोक पर बोले, आवश्यक होगा तो मुख्यमंत्री से बात करेंगे। वार्डों का दोबारा सिम ज्ञान होगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती मामले में मांगा राज्य सरकार से जवाब। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। एग्रीस्टेक योजना की समीक्षा बैठक में राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने घोषणा की है कि फरवरी माह से फार्मर रजिस्ट्री प्रदेश भर में शुरू होगी। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर दिसंबर में सीकर जिले से इस मिशन को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। आगामी फरवरी माह में इसे प्रदेश भर में शुरू किया जाएगा। सीएम ने कहा कि इसके तहत चरणबद्ध रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री के लिए कैंप लगाए जाएंगे। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। यह बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्णकालिक बजट होगा। पिछले साल चुनाव के कारण 1 फरवरी 2024 को निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया था। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक आदेश में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिलहाल लागू करने पर रोक लगा दी है। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच एक समझौता करने का निर्देश दिया था। इस समझौते के तहत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य ढांचा मिशन को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लागू किया जाना था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस एम.जी. मसीह की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर उसका जवाब मांगा है। झुंझुनू शहर के शहीद कर्नल जेपी जानू राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के 2 दिवसीय प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। सत्र का उद्घाटन यूडीएच मंत्री झावर सिंह ने किया। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि वे अपने काम में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरते, अपने कर्तव्य और दायित्वों को निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। सम्मेलन के माध्यम से शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, इसके बारे में सकारात्मक रूप से विचार विमर्श करके हमें सुझाव दें, ताकि सरकार के स्तर पर उसका मंथन किया जा सके, सकारात्मक निर्णय लिया जा सके। वहीं तबादलों पर रोक लगाने पर बोलते हुए कहा कि जिनके नहीं हुए हैं उनके लिए दोबारा प्रयास करेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट ने पीटीआई भर्ती के आवेदन पत्र में मिसमैच होने पर बर्खास्तगी के नोटिस देने के मामले में सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने शिक्षा सचिव, निदेशक व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सहित अन्य को नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने यह नोटिस आदेश महिमा कुमारी व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते जारी किए। बाड़मेर जिले में तिरसेगड़ी फांटे के पार शादी के पास वापस लौट रही बारात की गाड़ियों में शामिल एक स्कॉर्पियो बेकाबू होकर 2-3 बार पलट गई। इस हादसे में स्कॉर्पियो में सवार 6 लोग घायल हो गए। पीछे से आ रही गाड़ी में सभी को बाड़मेर जिला अस्पताल लाया गया। वहां पर घायलों का इलाज शुरू किया गया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा महाकुंभ में हिस्सा लेने आ रहे हैं। दोनों नेता कांग्रेस के सेवा दल के शिविर में आएंगे। सेवा दल में जुड़े एक पदाधिकारी ने बताया कि राहुल के कार्यक्रम का शेड्यूल अभी नहीं आया है। वे संगम में स्नान करेंगे और साधु संतों से मिलकर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। वहीं सीएम योगी शनिवार को संगम पहुंचे। वे 29 जनवरी को मौनी अमावस्या की तैयारियों का जायजा लेंगे। राजस्थान में भविष्य में होने वाले पूर्व प्राथमिक अध्यापक भर्ती के सिलेबस में बदलाव किया गया है। पेपर की अवधि आधे घंटे घटाई गई है, जबकि पेपर में कुल अंकों में बढ़ोतरी की गई है। इस पेपर में राजस्थान के जीके का वेटेज शामिल किया है। अब इस पेपर में 300 में से 100 अंकों के सवाल राजस्थान जीके से जुड़े होंगे। साथ ही राज्य सरकार ने शिक्षा में कार्यरत पूर्व प्राथमिक शिक्षकों को ग्रेड पे में संशोधन किया है और पदोन्नत का रास्ता भी खोला है। अनूपगढ़ जिले को निरस्त किए जाने के विरोध में जिला बचाव संघर्ष समिति के आह्वान पर आज अनूपगढ़ में पोर्ट बंद रहा। इस दौरान व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखी और पेट्रोल पंप भी दोपहर 12 बजे तक बंद रहे। 28 दिसंबर को राजस्थान सरकार द्वारा अनूपगढ़ जिले को निरस्त किए जाने के बाद से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। बंद के दौरान सब्जी मंडी, ईंट भट्टा एसोसिएशन, बार संघ सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी समर्थन दिया। बीकानेर में आज शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कड़ाके की सर्दी रही। शहरी क्षेत्र में कोहरा कम रहा, वहीं गांवों में रात से ही घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी प्रभावित रही। बीकानेर के सुबह व रात के तापमान में गिरावट का एहसास साफ तौर पर हो रहा है, जिससे जनजीवन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। बीकानेर में न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस रहा। राजस्थान में कुंदनगर निवासी एक युवक गुरकीरत सिंह ब्रोका ने कश्मीर में उगने वाली केसर को अजमेर में एक कमरे में उगाकर दिखा दिया। केसर एक खास पौधा है जो ठंडे इलाकों में होता है। भारत में यह सिर्फ जम्मू कश्मीर में होता है। गुरकीरत ने केसर को लेकर स्टडी की और अजमेर में कमरे में 2 टन का एसी लगाकर केसर के अनुकूल वातावरण तैयार कर दिया। इसे केसर उगाने में सफलता मिली। अब इसे बड़े स्तर पर करने का प्लान कर रहे हैं।
अपने स्टार्टअप के लिए गुरकीरत ने 12 लाख का जॉब ऑफर भी ठुकरा दिया है। राजस्थान में आगरा, जयपुर और मथुरा भरतपुर हाईवे पर दर्जनों की संख्या में ठगी के बूथ चल रहे हैं। इन बूथ पर ऑनलाइन रोड टैक्स भुगतान की आड़ में बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। कई राज्यों का आरटीओ टैक्स भरने का झांसा देकर वाहन चालकों से लाखों रुपए की ठगी की जाती है। ऐसे ही एक मामले में कानपुर से मुंबई जा रहे क्रेन ड्राइवर से आगरा रोड पर एक बूथ संचालक ने 90,000 रुपए वसूल कर इंटरेस्ट के फर्जी टैक्स रसीद थमा दी। वाहन चेकिंग के दौरान परीक्षक निरीक्षक की जांच में रसीद फर्जी होने का खुलासा हुआ। इस पर इंस्पेक्टर ने क्रेन का 4,46,000 का चालान काट दिया। वहीं इस मामले में पीड़ित ड्राइवर ने बूथ संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचने से ही पहले आरोपी बूथ बंद करके फरार हो गया। कोटा में विज्ञान नगर थाना पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने ऑनलाइन स्कीमों का झांसा देकर एक महिला से 46 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाए थे। साइबर ठगी के आरोप में पुलिस ने आरोपी संजय अग्रवाल निवासी गुवाहाटी आसाम को रेलवे स्टेशन के पास जोधपुर से पकड़ा। इस मामले में विज्ञान नगर निवासी फरियादी प्रज्ञा पंसारी ने मामला दर्ज करवाया था। अलवर सांसद और केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली स्थित पर्यावरण भवन में अलवर जिले के 120 सरपंचों से मुलाकात की। सभी सरपंचों ने विकास कार्यों में आई तेजी के लिए भूपेंद्र यादव का धन्यवाद किया। सरपंचों ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने व्यस्त समय के बावजूद लगातार अलवर की जनता के बीच रहकर अलवर के लोगों का दिल जीता है। बैठक के दौरान भूपेंद्र यादव ने सभी सरपंचों को राजनीति से उठकर काम करने को कहा है। अलवर जिले में मावठ के बाद आज कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। ग्रामीण इलाकों में इसका सबसे ज्यादा असर रहा। धूप निकलने के बाद थोड़ी राहत मिली। पिछले 2-3 दिनों से बारिश से सर्दी का असर बढ़ा है। गलन बढ़ने और शीतलहर चलने से दिन का तापमान गिरा था। अब वापस धूप निकलने से ही सर्दी का असर कम हो सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।